हेलो दोस्तों, CUET मित्रा के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे DU के कॉलेजेस के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अपने कुछ अलग वीडियोस में मैंने आपको नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, DU इनके बारे में इंफॉर्मेशन तो दी ही है। देखिए, होता क्या है कि जब आप एडमिशन के बारे में सोचते हैं ना, तो आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना अच्छा है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना मेरा टारगेट होना चाहिए, या अगर मान लीजिए मेरे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा तो क्या मुझे किसी खराब कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। हालांकि जहां तक मेरी राय है, DU में कोई कॉलेज खराब नहीं होता, DU है। फिर भी जब आप बहुत ही क्वालिटी वाली जगह पे पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कई तरह की हायरार्की और कई तरह के रैंकिंग्स होते हैं। तो देखिए, समझने का कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में कि DU के कॉलेजेस किस तरह के हैं और कौन से वो नामचीन कॉलेजेस हैं, कौन से वो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जिसमें अगर आपका एडमिशन हो गया तो आप खुद को लकी मानने से बिल्कुल भी इनकार न करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला, जहां तक DU के कॉलेजेस की बात है और इसको लेकर आमतौर पर जो राय है उसकी बात है, तो हमें पता लगता है कि एक NIRF रैंकिंग नाम की चीज होती है। मसलन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्या इंडिया में कोई ऐसा सिस्टम है जिससे हम रैंकिंग कर सकें, जिससे हम समझा सकें कि आखिर हमारे कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, किस चीज में अच्छे हैं, तो हमारे पास उसका आंसर है NIRF। अब आज के वीडियो के लिए आप केवल इतना जान लीजिए कि NIRF का मतलब क्या है। इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और जहां तक 2024 वर्ष की बात है, यानी कि द करेंट ईयर विच इज ईयर 2024, हमें यह पता लगता है कि जो टॉप पोजीशंस हैं अक्रॉस अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में हैं, जो टॉप पोजीशंस हैं, उसमें DU के 6 कॉलेजेस ने रैंक सिक्योर किया है। अब जानते हैं कि वो 6 कॉलेजेस कौन से हैं। पहला है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज को कौन सा रैंक मिला है? रैंक 1, यानी आपकी टॉप प्रायोरिटी में हिंदू कॉलेज होना चाहिए। दूसरा है मिरांडा हाउस, जिसे सेकंड प्लेस मिला है। अब देखिए, जितने भी लड़के हैं ना, आप लोग कूद के ना मिरांडा हाउस में फॉर्म भरने का मत सोच लेना। मिरांडा हाउस एक विमेन कॉलेज है, तो ऑल दोज लेडीज आउट देयर, मिरांडा हाउस भी आपकी एक चॉइस में होना चाहिए। देन वी हैव सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जिसे 3rd पोजीशन मिला। बहुत ही पुराना कॉलेज है DU का। ये तीनों कॉलेजेस पुराने हैं, तीनों का हिस्टोरिकल और कल्चरल लेगेसी है, तीनों से बड़े बड़े लोग पढ़े हैं और आगे जाके नाम उन्होंने रोशन किया है। 4th वन इज आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, जिसको 5th प्लेस मिला। देखिए, ARSD जो है वो साउथ कैंपस धौला कुआं के पास का कॉलेज है, मेट्रो के बिल्कुल नजदीक है। ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है और धीरे धीरे इसकी रैंकिंग बढ़ रही है। देन वी हैव किरोड़ीमल कॉलेज, जिसे 9th रैंक मिला, जो ऑफ कोर्स जिससे अमिताभ बच्चन जैसे बड़े लोग पढ़े हैं। देन वी हैव लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन, जिसे 10th स्पॉट इसमें मिलता है। देखिए, हुआ क्या है, अगर टॉप 10 में 6 कॉलेजेस एक ही यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी अपने आप में पढ़ाई लिखाई साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज को यदि साथ में रख लिया जाए तो वो यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके आगे अगर देखें हम, तो एक और चीज हमें पता लगती है। अब ये क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक इंफॉर्मेशन है। अब देखो, कई तरह के तरीके होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, करते भी होंगे ना, कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज गड़बड़ है, किस कॉलेज का टाइम टेबल बहुत अच्छा है, एक्सेट्रा है ना, ये आप करते होंगे। हाँ, तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है कि एक रेपुटेड सोर्स को फॉलो करें। जैसे मान लीजिए, अगर हमारे लिए हमारा काम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आसान कर रखा है तो हम कहीं और क्यों जाएं, है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक रैंकिंग है। अब ये क्या है? कायदे से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस हैं, मतलब वो कॉलेजेस जिनमें आपको हर चीज एक एक्सीलेंट स्ट्रक्चर में मिल रही है, उसका फ्रेमवर्क ऐसा है। तो ये कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में इंडिया टुडे की रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2021 में इसको जारी किया गया था। अब ये भले ही 2021 की बात हो, मैंने और रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि जिन कॉलेजेस का नाम हमारे सामने आने वाला है, लगभग वही कॉलेजेस प्लस कुछ और कॉलेज अगर हम मिला दें तो इंडिपेंडेंट सर्वेज में भी इन्हीं कॉलेजेस के नाम हमारे सामने आते हैं। जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहली बात, अगर हम इस रैंकिंग के हिसाब से समझने की कोशिश करें, तो टॉप रैंक जिस कॉलेज को मिला है आर्ट्स और साइंस में, जानते हैं वो कौन सा कॉलेज है? अभी NIRF 2024 डिस्कस किया था। वी गेट द सेम नंबर अगेन, दैट इज हिंदू कॉलेज रैंक 1। फिर हमें पता लगता है कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को कॉमर्स स्ट्रीम में लीडिंग पोजीशन मिला। और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बहुत पुराना कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज की तरह स्टैब्लिश हुआ था, फिर DU के अंडर आया था, कॉमर्स के लिए ही जाना जाता है, तो इसे क्या मिला है? कॉमर्स में लीडिंग पोजीशन।
देन वी हैव शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, इसे एक खास कोर्स में फर्स्ट रैंक मिला है, दैट इज बीबीए कैटेगरी। मतलब अब हम सिर्फ कॉमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहीं पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको पता है कि आपको बीबीए करना है या बीएससी करना है, इसके बारे में और वीडियोस हमारे इस चैनल पे आएंगे। तो जब आप इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, हो सकता है आपके कॉलेज का नाम बड़े बड़े लेवल पर ना हो, लेकिन किसी एक कोर्स में कॉलेज सबसे अच्छा कर रहा हो। तो ऐसे में किसी दूसरे कॉलेज जाने की जगह अगर आप एक कोर्स को चुन लें और उस कोर्स को उस कॉलेज में नंबर 1 तरीके से पढ़ाया जा रहा हो, तो आपको सीधा उस कॉलेज को चुनना चाहिए। तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में बीबीए जो कोर्स है उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला, यानी डीयू में और कोई कॉलेज ऐसा नहीं था 2021 में एज पर द इंडिया टुडे रैंकिंग जिसमें बीबीए को शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से ज्यादा अच्छा पढ़ाया जा रहा हो। इसी तरह हमारे पास लेडी श्री राम कॉलेज है जिसे टॉप स्पॉट किस लिए मिला, टॉप स्पॉट मिला फॉर बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड अमंग कॉलेजेस। अगर मान लीजिए आप एक ऐसे परिवार से आ रहे हैं, सपोज यू बिलोंग टू सच अ फैमिली बैकग्राउंड वेयर यू नीड टू गेट इनटू द बिजनेस, वेयर यू नीड टू गेट इनटू द मार्केट एंड द इकोनॉमी, कि जल्दी से जल्दी अपना पढ़ाई खत्म करके आपको नौकरी पकड़ लेनी है, कॉर्पोरेट हाउस ज्वाइन कर लेना है, सैलरीज कमाना शुरू कर देना है, उसके बाद इंसेंटिव चाहिए। अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हैं कि मुझे बीए के बाद, अपने बीएससी के बाद, बीकॉम के बाद सीधा मुझे अपना काम करना शुरू कर देना है, तो ऐसे में अब अगेन सॉरी फॉर द बॉयज, ऑल दोज लेडीज आउट देयर, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि लेडी श्री राम कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है जहां तक इंडिया टुडे के इस सर्वे की बात हम करते हैं। तो एक तरीके से ये हमें समझ में आता है। इतना ही नहीं, इसके आगे हमें यह पता लगता है कि इंडिया टुडे की रैंकिंग कुछ और स्ट्रीम्स में हमें समझाती है कि डीयू कैसे बेहतर काम कर रहा है और कौन कौन से कॉलेजेस ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आगे इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें, अब इंडिया टुडे सिर्फ एक जगह नहीं था, वो डीयू के अलावा और कॉलेजेस में भी एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहा था। तो जब हम साइंस स्ट्रीम को देखते हैं तो हमें यह पता लगा कि 7 कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्हें टॉप 10 में जगह मिली। यानी अगर कोई सीयूईटी के बाद साइंस पढ़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले किसे देखना चाहिए? एक है हिंदू कॉलेज एज यूजुअल फर्स्ट पे, देन मिरांडा हाउस, उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, अगेन अनदर कॉलेज जो सिर्फ विमेन के लिए है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज एंड दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। अब इसमें आपको एक बात समझ लेनी है, जहां तक हिंदू, मिरांडा, सेंट स्टीफेंस, हंसराज और दौलत राम कॉलेज की बात है, ये सीधा सीधा नॉर्थ कैंपस है। और जहां तक दीनदयाल उपाध्याय की बात है तो ये थोड़ा वेस्ट दिल्ली का पार्ट पड़ता है और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में है। तो हम देख सकते हैं कि साइंस स्ट्रीम में टॉप प्रायोरिटी में हमें नॉर्थ कैंपस नजर आ रहा है। एक और अगर आप दूसरे सर्वे की बात करें तो वहां से हमें यह पता लगेगा कि सेम लगभग सिमिलर कॉलेजेस हैं, लेकिन आचार्य नारायण देव कॉलेज ये साइंस के लिए ही जाना जाता है, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज अनदर नॉर्थ कैंपस कॉलेज, देन वी हैव गार्गी कॉलेज, है ना। तो ये कॉलेजेस हमें और नजर आते हैं जो साइंस स्ट्रीम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आगे अगर देखें आप तो आर्ट्स स्ट्रीम में भी 7 कॉलेजेस डीयू के कहां आए, टॉप 10 में आए। और देखिए लगभग आपको नाम सेम नजर आएंगे, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस, मिरांडा, लेडी श्री राम कॉलेज यानी शॉर्ट फॉर्म में एलएसआर, हंसराज कॉलेज, इसमें 2 नाम और जुड़ गए, गार्गी कॉलेज एंड रामजस कॉलेज जहां से मैंने अपना मास्टर्स किया था। रामजस कॉलेज का नाम आर्ट्स स्ट्रीम में काफी अच्छा माना जाता है। दूसरे सर्वे में हम जाएं तो देखिए मिरांडा, हिंदू ये नाम तो आ ही रहे हैं, देन वी गेट आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, एलएसआर अगेन सेम जो वहां पे था। फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का भी नाम इसमें जोड़ा गया कि इसमें भी आपको थोड़ा बहुत एक इनपुट वाइज अगर हम देखें तो सिमिलर पैटर्न्स पे कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी आर्ट्स की बन जाती है। इसके अलावा देशबंधु कॉलेज, और देशबंधु कॉलेज चूंकि बहुत पुराना कॉलेज ये भी रहा है, इसमें भी आपको अच्छा खासा आर्ट स्ट्रीम में बेहतर समझदारी आपकी बनती है। आगे अगर देखें तो हमें कॉमर्स स्ट्रीम में 5 ऐसे कॉलेज डीयू के मिले जो टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। जाहिर सी बात है पहला नाम तो हर किसी को पता होना चाहिए, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, फिर हिंदू, लेडी श्री राम कॉलेज, हंसराज कॉलेज एंड रामजस कॉलेज। इसी तरह कुछ नाम नए जुड़ गए जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है, ये हमें नजर आता है। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कमला नेहरू कॉलेज, जीसस एंड मेरी कॉलेज और वेंकटेश्वर कॉलेज। तो जब आप इस तरीके से डीयू के कॉलेजेस के बारे में एक जानकारी लेना चाहेंगे तो इसमें एक जानकारी क्लियर कट आती है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो जगह जगह पे डिफरेंट कोर्सेज में
बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके कुछ खास कोर्स सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। डीयू में एक और तरीका चलता है जिसे हम कहते हैं कि प्लेसमेंट से आप समझने की कोशिश करें। तो देखिए, जहां तक जॉब प्लेसमेंट की बात है, सबसे ऊपर नाम यहां पे आ रहा है लेडी श्री राम कॉलेज का। जैसे ही आप एलएसआर से आगे बढ़ेंगे तो एसआरसीसी यानी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, फिर हिंदू कॉलेज, देन देशबंधु कॉलेज, एंड फाइनली हंसराज कॉलेज। अब इसके आगे नंबर्स अलग अलग हैं, जैसे ये टॉप 10 में अपनी जगह बना पाए हैं। नंबर 1 पे एलएसआर रहे, सेकंड, थर्ड, ये पोजीशंस क्लियर हैं। फोर्थ और फिफ्थ रैंक पे बाकी कॉलेजेस थे, देन सिक्स्थ और सेवंथ रैंक पे फिर से डीयू के कॉलेजेस हमारे सामने आ गए। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो अब एक बात और जान लीजिए, कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे निकले इस सर्वे में और बाकी सर्वेज में भी जो धीरे धीरे अपना एक स्टैंड अप आगे बढ़ा रहे हैं, या यूं समझ लीजिए कि धीरे धीरे उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। जैसे मैत्री कॉलेज और रामानुजन कॉलेज को बोला गया गेनर्स, यानी ये वो कॉलेजेस हैं जिन्होंने बिगेस्ट लीप लिया है लास्ट ईयर से, यानी अचानक से पिछले 3-4 सालों में इन कॉलेजेस में इतना कुछ कराया जा रहा है कि बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाएगा। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को न्यू एंट्रेंट कहा गया, क्यों? क्योंकि वो अचानक से रैंक 14 पहुंचते हुए वो कॉलेज बने जिसने टॉप 25 में अपनी जगह को बना लिया। इसके अलावा जो केशव महाविद्यालय है और लक्ष्मीबाई कॉलेज है, इन्हें लिस्ट किया इमर्जिंग कॉलेजेस की तरह। अब देखिए, इनका नाम आपको पीछे लिस्ट में नहीं मिला होगा, लेकिन हमें यहां क्या पता लग रहा है कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या आपको मिल रहा है तो वो कहीं से भी बैड डील नहीं है। क्यों? क्योंकि इन कॉलेजेस को एज पर दी रैंकिंग इमर्जिंग कॉलेजेस का नाम दिया जा रहा है। यानी जब आप पढ़ने पहुंचेंगे, एडमिशन लेंगे, विद इन 3 ईयर्स जब आप काम कर रहे हैं, 4 ईयर्स पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको दिख जाएगा कि आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जहां तक वोकेशनल कोर्स की बात है, डीयू में 3 प्राइम कॉलेजेस हैं जिसका नाम बार बार आता है एज फार एज वोकेशनल कोर्सेज और वोकेशनल सब्जेक्ट्स आर कंसर्न। मतलब आमतौर पे जो ऑनर्स की पढ़ाई है उससे अलग जाके थोड़ा स्किलफुल काम का पढ़ाई यहाँ पे हो रहा है। एक है रामानुजन कॉलेज काफी ऊपर, कालिंदी कॉलेज, और एक कॉलेज है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। तो जो कोई भी इस तरह की पढ़ाई करना चाह रहा है, डीयू आपको इन 3 कॉलेजेस में ऑप्शन देता है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से कॉलेजेस हमारे पास डीयू में हैं, तो देखिए डीयू के कॉलेजेस की लिस्ट बहुत बड़ी है। डीयू कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी तो है नहीं। कॉलेजेस के अलावा डिपार्टमेंट्स हैं, और कॉलेज और डिपार्टमेंट दोनों को मिला के आगे बढ़ें तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हमें दिखते हैं। तो देखिए, ये डीयू की वेबसाइट है। जब आप डीयू की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको मिलेगा एक लिंक जिसमें कॉलेजेस के बारे में लिखा हुआ है, कॉलेजेस एट डीयू। अब देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए, बी, सी, डी, है ना, ऐसे करके क्या हुआ है, बहुत सारे कॉलेजेस के नाम हैं। जैसे जैसे मैं लिस्ट आगे बढ़ा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे कितने सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट डीयू से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आइए जरा ए पे चलते हैं। देखिए, अकेले ए पे ही है आचार्य नारायण देव कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड, अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, सो कॉलेज प्लस इंस्टीट्यूट, आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, एक्सेट्रा। इसी तरह अगर हम देखें बी में, तो आप देखिए भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, भगनी निवेदिता कॉलेज है, भारती कॉलेज है। देन आप देखिए सी में कॉलेज ऑफ आर्ट, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कॉलेज ऑफ आर्ट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट आर्मी हॉस्पिटल, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। जब आप डी में आते तो आपको अचानक से कुछ कॉलेजेस के नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि दौलत राम कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग एंड मॉर्निंग, एक्सेट्रा। तो इस पेज पे क्या है, आपको बहुत सारे कॉलेजेस के नाम मिलेंगे, और ये अलग अलग कॉलेजेस हैं जो अलग अलग कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। कुछ कॉलेजेस में साइंस स्ट्रीम का बोलबाला है, कुछ कॉलेजेस में आर्ट स्ट्रीम का बोलबाला है, और कुछ कॉलेजेस में कॉमर्स की स्ट्रीम का बोलबाला है। डीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे हर कोर्स के लिए एक आपको बेहतर कॉलेज जरूर मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको कुछ और एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग सीयूईटी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।